वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादर बिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं सर्वपू हृणयो गरुडिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन्दोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रीच्युतां ततोऽन्यं कम्बादयालं शरणं व्रजेम। कम्बादयालं शरणं व्रजेम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा सुलभ सोई। क्षीर
कृपा सिंधु पतित पावन परमेश्वर। क्या कर दिया आज यार तू। 7 दिनों से कर रहे हो, सीखे नहीं अभी तक। ऐसा नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो, ये संजय का घर है इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। बहुत अच्छे साउंड वाले तुम नहीं हो। दीनबंधु कृपा सिंधु दया सिंधु पतित पावन परमेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म, भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। रस राशेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण वल्लभा कृष्ण आराधिका कृष्ण प्राणात्मिका वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत के समस्त संत भक्त गुरु सद्गुरु आप सबों के भीतर विराजित श्री राधा कृष्ण और श्री सीताराम का प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए व्यासपीठ से प्रणाम अर्पित करता हूँ।
कथा कभी समाप्त नहीं होती, समाप्त हम और तुम हो जाते हैं। हम काल की अवधि में बंधे हुए हैं, पर हरि और हरि कथा ये दोनों कालातीत है। मुझसे पहले कितने आए हरि कथा करके इस धराधाम से प्रयाण कर गए, तुमसे पहले कितने आए श्रवण करके इस धरा से प्रयाण कर गए, पर कथा अनवरत चल ही रही है। इस कथा श्रवण का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? कालबद्ध होते हुए भी अनंत की कथा के श्रवण के उपरांत हम भी कालातीत हो जाएं, काल के बंधन से मुक्त हो जाएं, जैसे परीक्षित हो रहे हैं। आज सप्तम दिवस है परीक्षित के जीवन की अंतिम दिवस। 6 दिनों से परीक्षित गुरुदेव सुखदेव से कथा सुन रहे हैं और वो भूल गए कि 7वें दिन उनको तक्षक दंशन करने वाला है। हरि कथा हमें काल कर्म से ऊपर उठा देती है। हरि कथा जीवन की व्यथा से मुक्त कर देती है। हरि कथा यथार्थ में हमें जीने की एक सुंदर कला प्रदान करती है, और जीना वही सीख सकता है जो मृत्यु को भी महोत्सव बना दे। क्योंकि मृत्यु का भय मनुष्य को जीने नहीं देता, पर किसी हरिदास के चरणार बिंद में बैठकर उनके मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रही ज्ञान की अनंत धारा से अपने हृदय को रससिक्त करके तुम मौत के भय से मुक्त होकर जीवन मुक्त होकर जीते हो। मुक्ति क्या है? जिसके जीवन में मौत का भय समाप्त हो गया वही मुक्त है। और मृत्यु का भय उसी का समाप्त हो सकता है जिसके जीवन में मृत्यु याद है। कंट्राडिक्शन है यहां। इसलिए हमारे संतों ने कहा भी है, ये 2 चीजें सदा याद होनी चाहिए, एक नारायण और एक मौत। पर नारायण की स्मृति जो करता है उसे मृत्यु याद नहीं करनी पड़ती। इसलिए संत गुरु सदैव नारायण स्मृति की ही हमें आज्ञा देते हैं। ये कथा, ये अनुष्ठान, ये सब इसलिए है कि तुम जीना सीख जाओ। जीवन एक बोझ की तरह उम्र के हर पड़ाव पर हारे हुए जुआरी की तरह व्याघात पीड़ा से मर्माहत होकर ये जीना ईश्वर के दिए हुए इस बहुमूल्य जीवन का अपमान है।
इसलिए यह आर्ट, यह कला तो कोई सद्गुरु ही दे सकता है। शास्त्र में ही कला भरा है, पर उन शास्त्रों का मंथन करके गुरु ही तुम्हें बता सकते हैं। विगत 6 दिनों से तुम कथा का श्रवण कर रहे हो। भगवान के 125 वर्ष की लीला आयु और चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युग की कथा तुमने सुन ली इन 7 दिनों में। नाना प्रकार की उपाख्यान, सिद्धांत, दृष्टांत, ये गुरुदेव सुखदेव का एक दिव्य दुकान है जिसमें सबके उपयोग की चीजें हैं। तुम्हारे उपयोग की जो चीजें इन 7 दिनों में तुम्हें मिली होगी तुम रख लेना। पूरी कथा किसी के लिए नहीं होती। ज्ञान मार्गी ज्ञान लेंगे, भक्ति के पुजारी भक्ति लेंगे, भावुक भावना लेंगे, रसिक रस पिएंगे। और दुर्जन इसमें भी निंदा खोजेंगे। सब अपनी अपनी गतिमति के अनुसार इसका आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे तो 6 दिनों में जो कथा आपको श्रवण कराई गई वो आपको याद भी नहीं होगा। पर तुम्हारे मतलब की जो बात होगी उसे भूलना मत। पूरी कथा किसी को याद नहीं होती, पर तुम्हारे मतलब की अगर 1-2 बातें भी उसमें होंगी तो उसे सदा स्मरण में रखना। तो ये कथा सफल हो न हो तुम सफल हो जाओगे। और ये इतना आयोजन इसलिए नहीं किया गया कि ये सफल हो जाए अनुष्ठान, लोग कहें कि बहुत अच्छा हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम पीड़ित हो, दुखित हो और एक घड़े जैसा आवाज आ रहा है, इसको हटाओ। जैसे लग रहा है घड़े से आवाज निकल रहा है। तुम पहले दिन सबसे अच्छा, उसके बाद डिक्रीज, फिर नीचे नीचे, 7वें दिन तो एकदम ही चौपट कर दिया तुमने। पहले दिन बहुत अच्छा था, वैसे ही कर दो। इसलिए जीवन में अगर गुरु हरि कृपा करके तुम्हें कथा प्रदान कर देते हैं तो उसका लाभ इसी जीवन के लिए उठा लेना, क्योंकि अगले जन्म में तो तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुम कहां जन्म ले रहे हो, कौन हो। तो उसकी बात न करें तो ज्यादा बेहतर है। ये सारी कथा इसी जन्म के लिए है, इसी जीवन के लिए है। और आज तक जिन्हें भी ईश्वर या गुरु की प्राप्ति हुई उन्हें कथा के माध्यम से ही हुई है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। संतों ने पूछा क्यों? कहा कि इसलिए कि मैं तुम्हें पहले से ही मिला हुआ हूं, प्राप्त हूं। जो चीज अप्राप्त होती है उसे प्राप्त किया जाता है, पर परमात्मा तो हमें पहले से ही प्राप्त है।
ये आयोजन, ये अनुष्ठान उसकी प्राप्ति के लिए नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं जिसके भीतर ईश्वर न हो, ठाकुर न हो। तो फिर इतना बड़ा आयोजन, अनुष्ठान, गुरु ग्रहण क्यों? तो तुम्हारे भीतर जो है उसे पहचानने की जरूरत है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ये तुम जो मेरे साथ बैठते हो ना, तुम मेरे शिष्य हो। मैंने तुम्हें अपनाया है, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्त करा दूंगा। मैंने पूछा तो वह प्राप्ति तो है ही, आप्ति करा दूंगा। बहुत अच्छा शब्द है आप्ति, आप्यायन से बना है। हिंदी जानते हैं जो, आप्यायन से आप्ति बनी है। मतलब वो तुम्हारे भीतर ही हैं, तुम्हारे साथ हैं, पर तुमने अपनाया नहीं है उनको। उस कुजड़े की तरह जो सब्जी बेचता है, उसके तराजू पर एक पत्थर पड़ी है, बहुत चमकता हुआ। बरसों से उसी पत्थर से तोल तोल के सब्जी बेचता है और बामुश्किल 2 रोटी कमा पाता है। एक दिन जौहरी आता है, देखता है उसके तराजू पर, उस पत्थर को उठा लेता है, कहता है ये पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। वो तो चौंक गया, बोले इसकी कीमत 500 रुपए? बोलो दे दो। समझदार था, बोला मैं दे दूंगा, पर आप बताओ। बोला बताने के बाद तो फिर तुम दोगे ही नहीं। वो गरीब था, पांव पे गिर गया, बता दो क्यों इतने कीमत में इस पत्थर को तुम खरीदना चाहते हो? तो सामने वाला जौहरी था, कहता है पत्थर नहीं, डायमंड है, हीरा। और फिर उस हीरे को वो बेचता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, धनवान, सब्जी वाला, सब्जी बेचने वाला। 10 वर्षों से वो हीरा उसके पास था, पर फिर भी वो गरीबों की तरह, दरिद्रों की तरह जी रहा था। एक एक रोटी के लिए मोहताज था। वो हीरा उसको कल नहीं मिला, 10 वर्षों से था। उसकी अज्ञानता, वो जानता नहीं था कि ये इतना कीमती है, इसलिए दरिद्रों की तरह अपना जीवन गुजार रहा था। हम भी ऐसे ही हैं। दुनिया का कोई भी गुरु तुम्हारे भीतर, दुनिया का कोई भी गुरु तुमको ज्ञान नहीं दे सकता, कोई भी गुरु हो। और दुनिया का कोई भी गुरु तुम्हें भगवान भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये दोनों चीजें तुम्हारे भीतर ही हैं। अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा है, उसके कारण तुम्हारी ज्ञान और उस ज्ञान के उच्छल न होने के कारण जो भगवान तुम्हारे भीतर हैं, उनसे तुम्हारी पहचान आज तक नहीं हुई। और तुम भी उस सब्जी बेचने वाले की तरह अपने तराजू के पड़ले में हीरे रख के भी और 2-2 रोटियों के लिए तरस रहे हो। बाल बच्चे तुम्हारे तरस रहे हैं। जीवन दुखमय है। गुरु कुछ नहीं करते। कल महाराष्ट्र में तुमने देखा कि गुरु सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वासना के पर्दे को हटा देते हैं, और वो पर्दा हटते ही तुम गोविंद का दर्शन कर पाते हो। और गोविंद सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी हैं। दुनिया से बड़ा दुनिया बनाने वाला होता है। दुनिया की एक एक चीजें प्राप्त करके तुम कब तक संतुष्ट होते रहोगे? भिखारी ही बने रहोगे। तुम आज खरीद के लाओगे, कल वो नई पुरानी हो जाएगी।
पहले साइकिल भी न था तो साइकिल ले आए, खुश हो गए। पर पड़ोसी मोटरसाइकिल पे चला तो देख के दुख आ गया, अच्छा मेरे पास ये नहीं है। बरसों परिश्रम करके तो एक मोटरसाइकिल खरीदने की हैसियत हुई तुम्हारी, वो खरीद के लाए ही थे कि सामने पड़ोसी ने कार खरीद ली। अब वो मोटरसाइकिल भी तुम्हें कांटे की तरह चुभती है। और फिर तो ये विकास कहीं रुकता नहीं है। प्राइवेट प्लेन्स रखने लगे, पर शांति न मिली, आनंद न मिला, प्रेम न मिला। इसलिए मेरे गुरुजी कहा करते थे कि प्रतिस्पर्धा से जीवन में शांति नहीं मिलेगी, बल्कि श्रद्धा से मिलेगी। श्रद्धा पहली सीढ़ी है। कुछ लोगों के मन में यह होता है कि ये जो राम, ये कृष्ण, ये जो मंत्र हैं, ये क्या है? ये रिपीटेशन है, ये मूर्खों का काम है। एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। क्या होगा इससे? जैसे गौतम और अहिल्या की कथा मैंने तुम्हें सुनाई थी कि गौतम ने अहिल्या से इतना ही पूछा था कि तू मुझे सिर्फ स्वरूप से पहचानती है या मेरे स्वभाव को भी जानती है? क्योंकि जब तक केवल स्वरूप जानोगे तब तक धोखे खाते रहोगे, और जब स्वभाव में उतरोगे, और स्वभाव का अर्थ भी समझ लो, स्व का अर्थ होता है मैं, मेरा, और भाव का अर्थ भावना, मेरी भावना। जो मैं हूं उस भाव में आ जाना, उसे स्वभाव कहते हैं। और ये सबरी गीता, रामायण, भागवत, ये जितने भी शास्त्र हैं, ये गुरुओं के दिए हुए गुरु गीता, गुरुओं के दिए हुए लिटरेचर, ये सब इसीलिए हैं कि तुम स्वभाव को समझ लो। और स्व आत्मा है, शरीर नहीं है। थोड़ा देखो, अगर थोड़ा ठीक हो सके तो कोशिश करो। वो जैसे घड़े से आवाज, घड़ा जानते हो छत्तीसगढ़ में घड़ा, मटका मटका, ऐसे लगता है जैसे मटके से आवाज आ रहा है, और ये मुझे इरिटेट करता है सबसे ज्यादा। आप जैसे पहले था वैसे ही कर दो, वो अच्छा है। ये तो बहुत खराब हो गया। स्व आत्मा है। तुम केवल शरीर नहीं हो। जब तक अपने आप को सिर्फ शरीर मानते रहोगे तब तक तुमसे अनंत पाप होते रहेंगे। और पाप पुण्य से मुझे कोई मतलब नहीं, वो पाप तुम्हें दुखी करेगा, इसलिए मुझे पाप से मतलब है। नहीं, पाप अपनी जगह जाए, पुण्य अपनी जगह जाए, मैं तो देखता भी नहीं इनकी तरफ। न मैं पुण्यात्मा बनने की होड़ में खड़ा हूं, न पापात्मा बनने से मुझे डर लगता है। ये पाप मुझे इसलिए बुरा लगता है कि ये पाप दुख का कारण है, और मैं दुखी नहीं होना चाहता, मस्ती चाहता हूं मैं। इसलिए पुण्य पाप हमारे तुम्हारे काम के नहीं है, हमारे तुम्हारे काम के मस्ती हैं। वो तो तुम भी चाहते हो। किसी कम्युनिस्ट से पूछो वो क्या चाहता है। हमारे गुरुदेव कम्युनिज्म का बहुत सुंदर अर्थ बताते थे। कॉमनिज्म इज इक्वल टू कम्युनिज्म। कॉमन। और हमारे शास्त्रों ने एक बहुत अच्छा इज्म दिया, यज्ञालिज्म। इस दिन गिरिराज की पूजा हो रही थी, मैं सोचा था बताऊंगा, पर विषय बहुत होते हैं, समय कम होता है। विनोबा भावे का नाम तुमने सुना होगा, जिन्होंने भूदान आंदोलन किया। भूदान यज्ञ बोलते हैं उसको।
अपने छोटे से जीवन की अवधि में उन्होंने इतनी भूमि एक्वायर की और गरीबों के बीच बांटा कि आज तक हिंसा करके भी उतनी भूमि नहीं बांटी गई। वो भूदान यज्ञ कर रहे थे। ऐसे ही पहले अपने स्वभाव को समझ लो। तुम स्वभाव में आ जाओ, अभी तुम स्वभाव में नहीं हो। मनुष्य कहता है इसका स्वभाव बड़ा खराब है, गुरुजी ठीक कर दो। दुनिया में कोई पैदा हुआ है किसी का स्वभाव ठीक कर दे? ये तो मूर्खता है। बल्कि ये कहो कि गुरुजी ये अपने स्वभाव में आ जाए, और तुम खुद के लिए भी कहो कि मुझे भी अपने स्वभाव में ले आओ। ऐसी कृपा कर दो कि मैं स्वभाव में आ जाऊं। स्वभाव, क्योंकि ये सारी ये जितनी भी आयोजन, अनुष्ठान, पूजा, जप, तप, व्रत, मंदिर, आयोजन, ध्यान, नृत्य, तुम जितनी तरीके सोच भी नहीं सकते, वो सारी तरीके इसीलिए हैं कि तुम अपने स्वभाव में आ जाओ। अच्छा, ये स्वस्थ शब्द जानते हो? शास्त्र का है स्वस्थ। अब हम तो इसे बस शरीर के ऊपर अब अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसका। स्वस्थ, आप स्वस्थ हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अरे तुम महास्वस्थ हो, सीखो एकदम। क्योंकि शास्त्र जिस स्वस्थता की बात करता है, स्वस्थ माने जो स्व में स्थित हो। स्व, और स्व कौन है? बोला ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम ठाकुर के अंश हो। मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ठाकुर जी कह रहे हैं ये जो सामने बैठे हैं ना, ये सब। बोला हाँ। और ये जो बैठा हुआ कथा कर रहा है? बोला हाँ। और जो बाहर रिक्शा चला रहा है? बोला हाँ। और जो पेट्रोल बेच रहा है? बोला हाँ। और वो जो पान बेच रहा है? बोला हाँ। और वो जो शराब बेच रहा है? बोला हाँ। ये जानते हो कौन है? बोला नहीं। बोला सब मेरे अंश हैं, मेरे पुत्र हैं सब। अच्छा, सब आपके? बोला सब। तो सब एक जैसे क्यों नहीं है? कहा इसमें से 99% सब अस्वस्थ हैं मेरे बच्चे। तो ठाकुर जी इनके स्वास्थ्य की चिंता आप नहीं करते? आप माता पिता हो। बोला नहीं नहीं, जैसे हर माता पिता अपने बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। जब बच्चा गोद में होता है, माता के अधीन होता है, माता ही उसकी आश्रय होती है, पिता ही उसका आश्रय होता है। पिता की उंगली छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता, तब तक अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल पिता माता पूरी तरीके से रखते हैं। बोला फिर जब बड़ा हो जाता है और बोतल की आदत लग जाती है, माता पिता के कहने के बाद भी नहीं छोड़ता, ड्रग्स लेने लगता है, तो फिर वो माता पिता क्या करेंगे? तब वो स्वस्थ नहीं रहता। तो भी तो कुछ प्रयास तो करना चाहिए। बोला हाँ बहुत करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर वो पतित ही होता रहता है तो फिर वो उसकी जिंदगी है, उसका प्रारब्ध है। माता पिता भी अंत में छोड़ देते हैं कि यही जिंदगी है इसकी। ठाकुर जी कहते हैं मैं भी मां हूं, इन सब का पिता हूं मैं, बहुत चिंता है मुझे इनके स्वास्थ्य की। ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, जहां जहां तुम पूजा अर्चना के लिए जाते हो, सब हॉस्पिटल हैं। पर याद रखना, हॉस्पिटल बिना डॉक्टर का नहीं होता, चिकित्सक चाहिए, और वो भी स्पेशलिस्ट चाहिए जो तुम्हारे रोग को पहचानता है। आजकल बड़े बड़े घरों में चलन है फैमिली डॉक्टर की। जिस किसी डॉक्टर से वो नहीं दिखाते, उनकी फैमिली डॉक्टर होती है। और फैमिली डॉक्टर का चलन बहुत अच्छा था। वैद्य भी फैमिली का होता था। वो उनके अनुवांशिक गुण को जानता था, हेरिडिटी को जानता था। अच्छा इनके दादाजी को शुगर था, हाँ चांसेस हैं होगा।
दादा की आयु, परदादा की आयु कितनी थी, उसी एवरेज में फिर हमारी भी आयु चली आती है। और तब वो जो फैमिली डॉक्टर है, वो जो वैद्य है, वो हमेशा अलर्ट रहता है कि इसको शुगर होने के चांसेस हैं, तो 40 इयर्स के बाद कह देता है बिल्कुल सावधान हो जाना। फिर वो कहेगा नहीं नहीं मैंने चेक करवाया बिल्कुल नॉर्मल है। बोला है बट किसी भी समय हो सकता है, तुम सावधान रहना और जो परहेज मैं बता रहा हूं वो करते रहना। जो मानते हैं वो बहुत दिनों तक अनुवांशिक दोष होने के बाद भी स्वस्थ रहते हैं शारीरिक रूप से, और जो नहीं मानते वो, चूंकि मैं मेडिकल पढ़ा हूं, जानता हूं, मुझे पता है 99% नहीं 100%, जैसे तुम अपने दादा अपने पिता के संपत्ति के वारिस होते हो, वैसे उनके रोग के भी वारिस तुम ही हो। तुम्हारे परिवार में कोई रोग है तो वो रोग के वारिस भी तुम हो, मिलेगा ही तुमको, वो है तुम्हारे जीव में है। इससे बचा कैसे जा सकता है? कहा कोई योग्य डॉक्टर हो जो तुम हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखे तुमको, और तुम उनकी बात मानो तो तुम अवॉइड कर सकते हो उस रोग को। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी रोग हैं, कामनाएं, वासनाएं, और उसके लिए फैमिली डॉक्टर कौन है? बोला गुरु ही फैमिली डॉक्टर है। ऐसा नहीं कि अगर फैमिली डॉक्टर एमडी है तो वो फिर सर्जरी करना है तो वही कर देगा, काट देगा तुमको, ऐसा नहीं करता। वो प्रिस्क्राइब करता है, वहां चले जाओ इलाहाबाद, मैं डॉक्टर को फोन कर देना, वो मेरे मित्र हैं, तुम्हारी सर्जरी वहां हो जाएगी। तो गुरु भी कई बार कई बातें कहता है, तो वहां चला जा, जा उस मंदिर से दर्शन करके आ जा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब वहीं के हो गए। तुम में एक रोग था, उस रोग के लिए कुछ समय के लिए तुमको वहां तक भेजा गुरु ने, पर तुम्हारे मूल में तुम्हारे गुरु होने चाहिए। तू ये अनुष्ठान कर ले, तो मंगलवार को थोड़ा पाठ कर लिया कर, आए तू सुबह उठ के, और मैं एक माला देता हूं, इसको 10 बार ऐसे कर लिया कर। तो तुम बौद्धिक हो तो तुम्हें ये खराब भी लग सकता है, ये माला क्या है, क्या रिपीटेशन करूं, राम 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 राम, ये क्या है? पर तुमने सिर्फ स्वरूप देखा है, रिपीटेशन, हरे कृष्णा बस वही है, माला बस वही है। तुम स्वरूप देख रहे हो, स्वभाव नहीं जान रहे इसका। जैसे ये संजय का घर है, तो छत पे जाने के लिए 10-20 सीढ़ियां बनी होंगी इस पर, मैं भी गया हूं 1-2 बार, और सारी सीढ़ियां देखने में एक जैसी लगती हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ अलग अलग होगा तो बड़ी वो कारीगर खराब होगा, घर की सुंदरता बिगड़ जाएगी। सब सीढ़ियां एक जैसी, सेम लंबाई, चौड़ाई, कलर, पर जो पहली सीढ़ी और 10वीं सीढ़ी उसमें अंतर बहुत है, उसकी अवस्था में बड़ा अंतर है। पहली सीढ़ी यहां है और 10वीं सीढ़ी यहां है। सीढ़ी एक जैसे ही है, रूप एक जैसे ही है, देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, पर वो वहां है छत के ठीक नीचे, उसके बाद छत है, और ये भी पहला है। ये मंत्र देखने में एक जैसे लगते हैं, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, पर ये भी सीढ़ी की तरह स्टेप है। वो भजनानंदी महापुरुष जिसने अपने जीवन में लाखों जप किए हैं, उसकी अवस्था कुछ और है। राम और कृष्ण को वो जैसे अनुभव करता है, तुमने आज माला उठाया, तुम कर नहीं सकते। इसलिए कुतर्कों पर मत जाना, अपनी बुद्धि की बात मत सुनना, अपने लिविंग आइडियल के चरण शरण में आकर जो भी प्रश्न हो करना, और उसके उत्तर पाकर, और जीवन में अपने स्वभाव में उतर आने की चेष्टा करना। गुरुदेव के पास जब जाओ तो एक ही चीज मांगो कि मुझे मेरे स्वभाव में ले आओ। जिस दिन मैं स्व को पहचान गया, उस दिन मेरी जिंदगी की
बहुत सारी नहीं, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। एक शेर था, शेर का बच्चा बचपन में ही बिछड़ गया और भेड़ों के बीच में रह गया। तो जो ग्वाला था वो साथ साथ चराता था उनको। अब शेर का बच्चा था पर बचपन ही से रह गया भेड़ों के बीच में, बकरियों के बीच में। तो वैसे ही घास खाना, मिमियाना, कुछ कुछ पानी पीना, फिर खूंटे में जाके बन जाना, उसकी नियति बन गई। बड़ा भी हो गया फिर भी कुछ नहीं, वो भेड़ों के बीच में ही है। बचपन से एकदम छोटे पैदा लिया और भेड़ों के बीच में। जंगल में एक दिन सब चरने गए थे भेड़, एक सिंह आया, देखा यार ये तो हमारे खानदान का है, हमारा बच्चा है, हमारे से, ये भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। तो शेर को देखे तो भेड़ भागे, तो वो शेर भी साथ में फुट 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 करके भागे। ये दौड़ा सा, बोला आज खाऊंगा नहीं, पहले इसको पकड़ ही लूं। भेड़ों को छोड़ा, पकड़ लिया शेर को, माई बाप हुजूर छोड़ दो छोड़ दो। तू क्यों भाग रहा है? आप शेर हैं तो, अरे तू भी शेर है। अरे क्यों मजाक करते हैं, हम तो भेड़ हैं। उस सिंह ने पकड़ा, एक तालाब के किनारे ले गया, बड़ी निर्मल जल थी उस तालाब में, उसको पकड़ के देख, मुझे देख और खुद को देख देख। वो जब देखा ऐसे करके उनको, फिर नीचे देखा, फिर अपना प्रतिबिंब देखा, चकराया, लग तो आपके जैसा रहा हूं पर हूं नहीं। अरे है भी तो आप कौन है? मैं शेर हूं, सिंह हूं, राजा हूं। तो आप में कितनी शक्ति है? उसी समय गजराज आता था, शेर ने दहाड़ कर हमला किया और हाथी को पछाड़ दिया। घबराया, इतनी शक्ति आप में? अब मुझ में नहीं, तुझ में भी इतनी शक्ति, तू भी यही है। और फिर कहते हैं कि धीरे धीरे वो शेर छोटे छोटे शिकार करने लगा और एक दिन गजराज को भी पछाड़ दिया उसने। तो क्या इस शेर ने उसको शेर बना दिया? हैसियत है इस शेर की, वो शेर ही था। भेड़ों के झुंड में जाकर ये भूल गया था कि मैं सिंह हूं। ऐसे ही ठाकुर छाती पीट के कहता है, मम एवान से जीव लोके जीवभूत सनातना। ये जानते हो ये सब कौन बैठे हैं यहां पर? बोला कौन? ये सब मेरे बेटे हैं। पर हम भी माया रूपी भेड़ों के बीच में पड़कर मिमिया रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं, एक एक टुकड़े घास के लिए तरस रहे हैं। वो सदगुरु कौन है? वो सिंह ही सदगुरु है, जो किसी दिन आकर तुम्हें पकड़ेगा। और वो तालाब शास्त्र है, उसमें आत्मदर्शन कराएगा तुम्हें। उन शास्त्रों में, भागवत की कथाओं में, रामायण की कथाओं में तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से परिचित कराएगा। हु आर यू? घंटी बजाना, फेरी देना, ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। हु एम आई? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म। मैं कौन हूं? आध्यात्म यहीं से शुरू होता है। तो हमारी जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं, केवल यही नहीं जानने के कारण है कि मैं कौन हूं। तो सदगुरु रूपी सिंह किसी दिन हमें पकड़कर और 7 दिनों तक अपनी भागवत की कथा में मुझे बिठा ले। ये भागवत, ये रामायण, ये क्या है? ये दर्पण है, आईना है, ये शीशा। स्नान करके दर्पण के सामने जब खड़े होते हो तो देखते हो कहीं कुछ लगा तो नहीं, कहीं इधर कुछ हुआ तो नहीं, कहीं काला टीका तो नहीं लगा। केश संवार के अच्छे होके फिर निकलते हैं। हाँ, अब हम जाने लायक हो गए। इस दुनिया में दौड़ते चल रहे हो पर कभी दर्पण देखने की फुर्सत नहीं है। इस शरीर को सजाने और संवारने के लिए तो लाखों लाख रुपए के बेल्जियम से मंगा रहे हो दर्पण, शीशे। गुरुजी ये बेल्जियम से मंगवाया है, सिल्वर कोटेड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। शरीर को देख लिया, शरीर इतना सुंदर लगा, जो भी देखते हैं कहते हैं यू आर वेरी स्मार्ट। आपका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है।
ये सब तो अच्छे हैं, पर इनके कारण तुम सुखी नहीं रह सकते। ये चंद समय के लिए हैं। बड़े बड़े कवि जो आज तुम्हारे गाल बाल खाल चाल के ऊपर कविताएं लिख रहे हैं, शेरो शायरियां लिख रहे हैं, तुम्हारे खाल पलट दिए जाएं तो नाक के ऊपर रुमाल रख के तुम्हारी बगल से निकल जाएंगे, उनकी शायरी मिट जाएगी। मुझे याद है अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला और मीना कुमारी। तुम सब जो पुराने लोग हैं जानते होगे उनको। मशहूर अभिनेत्री, ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और मधुबाला, वो तो सदाबहार। इतना ग्लैमर, पर उनके जीवन के अंतिम क्षण को जब तुम सुनोगे, कैद होकर जीवन को गुजारा, चमड़े ऐसे बिगड़ गए, इतना भयंकर रोग हो गया। अब उन हीरो का मैं नाम नहीं बताऊंगा जो उनकी एक छींक और खांसी पे दौड़ जाते थे, और फिर जब वो कमरे में पड़ी थी तो शूटिंग का बहाना करके नहीं मेरी शूटिंग है, नहीं आ सकता, क्योंकि चमड़े से प्यार था और अब चमड़ा पलट गया था। जैसे उस दर्पण के सामने खड़े होकर अपने शरीर को सुधार लेते हो, वैसे ही भागवत, रामायण, शास्त्र और गुरु की वाणी ये दर्पण है। तुम राम हो कि रावण हो, ये तुमको कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। ये शास्त्र ही बताएंगे या गुरु बताएंगे, और बताएंगे भी नहीं, तुम्हें दिखा देंगे। और ये दर्पण किसी की लज्जा नहीं रखती। नंगे होकर खड़े हो जाओगे आईने के सामने तो नंगे दिखाई पड़ोगे, कपड़े पहन कर जाओगे तो कपड़े पहन के दिखाई पड़ोगे। ये भागवत, ये रामायण, ये गुरु की गीता, ये गुरु के शास्त्र, ये भी लज्जा नहीं करते, ये किसी के मुलाहिजे में नहीं रहते। तुम जैसे हो वैसे तुमको दिखा देंगे। ये हो तुम। इन 7 दिनों में तुम्हें दर्पण दिखाया गया है। अब तुम खुद देख लो कि कहां दाग लगा है, कहां चेहरा तुम्हारा खराब है, कहां ज्यादा पाउडर लगा है, उसका मेकअप तुम करो। ये गुरु का काम नहीं। उन्होंने दर्पण दिखाया है, बताया है, देख लो। हाँ, तुम्हारा मेकअप भी कर देंगे गुरु, अगर तुम उस छोटे से बच्चे की तरह केवल मैया को ही मानो। मैया के सिवा उसका कोई आसरा नहीं, तो मैया खूब बढ़िया पहुंच पाच के फिर एकदम ऐसे चकाचक बना के काला टीका लगा के दे देती है। इसलिए तो कई बार कहता हूं ठाकुर के चक्कर में मत फंसना। माय डियर बहुत ओए ओए ओए, बड़ी नियम नीति है इनके पास और बड़े हिसाब रखते हैं ये श्रीमान जी। एक एक चीज का हिसाब रखते हैं। 12 साल 22 दिन सोमवार के 12:01 पर तूने क्या सोचा था, तुझे भी याद ना होगा, पर ये नोट करके रखा है। ये श्रीमान जी सब नोट करके रखते हैं और हिसाब लेके फिर बाकी तुम्हारा फैसला कर देते हैं। नथिंग एल्स। इसीलिए तो सहजो कहती होगी कि मैं हरि को बिसारूं पर गुरु ना बिसारूं। पागल थोड़ी थी। राम को बिसारूं पर गुरु ना बिसारूं। जब पूर्ण शरणागति होती है तुम्हारे गुरु के चरण में, तो मैया की तरह तुम्हारी हिफाजत करते हैं। कहां काला लगा है, कहां मल लगा है, कहां मूत्र लगा है, तुम्हें कोई चिंता नहीं, सब ठीक कर देंगे वो। बेटा मल में मूत्र में लिपटा हुआ है, मैया उठा के उसको धो रही है, पोंछ रही है। अब आज की मैया के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, आज तो दूध भी नहीं पिलाती, क्योंकि सुंदरता इनकी खराब हो जाएगी। भगवान कृपा करे इनके ऊपर। और अभी एक नया रिसर्च आया है, ये जो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहे हैं ना, इसके कारण यही है। ज्यादा मैक्सिमम केवल यही कारण नहीं है, पर 80% ये कारण है कि माता अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही, बोतल पकड़ा रही। सुंदरता खराब ना हो जाए। अरे जो प्राकृतिक चीजें हैं जो ईश्वर ने बनाया है, उसमें क्यों दखल कर रहे हो? दखल अंदाजी क्यों दे रहे हो? वो तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। और मैया के स्तन में दूध थोड़ा ही होता है,
वो तो मैया की करुणा और मैया का प्रेम होता है, मैया के आचरण होते हैं, वही पी के तो बच्चा बनता है। कोई ना कोई तो बात रही होगी शिवाजी की मैया में। वो जब बच्चा अबोध होता है, मां के ऊपर आश्रित होता है, तो मां सब कर देती है। बच्चा मलमूत्र में लिपटा है, पिता बाहर ऑफिस से आता है, ए, हटा, एकदम क्या करती हो, ले जाओ इसको। जब आओ घर में तो उसी का बच्चा है, पर उसको भी घिन आ जाती है। मैं जाता हूं देश विदेश, घूमते ही रहता हूं, देखते ही रहता हूं, परिवारों को यही तो काम है अपना। इतनी घरों में आना जाना पड़ता है, इतनी जगह आना जाना पड़ता है, इतनी चीजें देखता हूं, वही तो शास्त्र है, वही तो समझता हूं, वही तो सामने दिखाई पड़ती है कि जो लिखा है वो सब सत्य यहां घट रहा है। पर वही माता जब उस बच्चे के मलमूत्र को पोंछकर, उसे स्नान कराकर, अलंकार धराकर, वस्त्राभूषण पहनाकर, सुंदर उसको सजा के संवार के, झुंगलिया पहना के, काला टीका लगा के, और जब ड्राइंग रूम में लेके आती है तो पेपर पढ़ता हुआ पिताजी, अले मेरा मुन्ना मुन्नू। पहले कहां थे? पहले तो बहुत डरा था। वैसे इस दुनिया में मैया कौन है? बोला मैया गुरु हैं और पिता है परमात्मा। जब द्वार पर खड़े होते हो, राधा रानी कहती है इसको अपना लो, अरे ये पापी है, तुम नहीं जानती, उसको हटाओ। ये कृष्ण भी नहीं अपनाता, इसके कर्म नहीं जानती तुम। और तब वो है गुरुदेव उस मलमूत्र में, मल माने वासना का मल, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य ठगी चोरी बेईमानी झूठ कपट, यही तो मल है। शरीर में लगा हुआ वो मलमूत्र है और तुम्हारे चित्त में लगा हुआ ये मलमूत्र है। शरीर तो बड़े चिकने बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं तुम्हारे, पर भीतर पता नहीं कितने मलमूत्र लगे होंगे तुम्हारे मन में। और तब गुरु अपनी गोद में उठाकर उस शिष्य को अपने बच्चे की तरह सजाते हैं, संवारते हैं, उसकी एक एक कालिमा को मिटाते हैं, शास्त्रों का दूध पिलाते हैं अपने स्तन से। और फिर जब वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो जाता है और सजा के संवार के उसकी एक एक गंदगी को मिटाकर और फिर गोद में लेकर जब परमात्मा के सामने खड़े होते हैं, तो कृष्ण भी कहता है वारे नामदेव, क्या बात है तुलसीदास, क्या है कबीरदास, अरे पहले कहां थे? अब तो नामदेव से बड़ा प्यार कर रहे हो। तो उस ठाकुर की गोद में अगर तुम्हें कोई बिठा सकता है तो वो तुम्हारा गुरु, नोबडी एल्स। ये 7वें दिन की कथा है, इसलिए आज तो कंक्लूजन के दिन है। कंक्लूड, तुम्हें क्या मिला इन 7 दिनों में? इन 7 दिनों में क्या लेके जाओगे यहां से? इसलिए जैसे बच्चा अपनी मां पे आश्रित रहता है, वैसे अपने गुरु पर आश्रित रहना, चरणाश्रित रहना। तुम्हें कब भूख लगेगी, कब खाना है, सब पता है मां को। तुम्हें कब किस दवा की जरूरत है, मां को पता है। कब किस शास्त्र की जरूरत है तुमको, कब दर्शन की जरूरत है तिरुपति बालाजी, कब गंगा स्नान की जरूरत है। यह भी अपने मन से मत करना जब तक गुरु ना बोले। खरी खरी बात कहता हूं, सुन लो। तीर्थों में जाकर मत समझ लेना कि तुम धार्मिक बन गए, गंगा में स्नान करके मत समझ लेना तुम्हारे पाप कट गए, और 2-4 अनुष्ठान करके सत्यनारायण की कथा सुन करके मन 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 ये मत सोच लेना कि तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, अब तुम योग्य हो गए, अब पिता तुम्हें परमात्मा अपनी गोद में उठा लेगा। नेवर, कभी नहीं।
इसलिए तुम्हारा जीवन तो अपने गुरु के आदेश में ही चलना चाहिए। मैंने बहुत शास्त्र खंगाले हैं, चाहे वो हिंदू दर्शन के हों, सनातन दर्शन के हों या किसी अन्य दर्शन के हों। हॉबी रही है मेरी, डूबता हूं उसमें मैं। और मैंने देखा है कि चाहे कोई दर्शन हो, लेकिन गुरु की जो महत्ता है वो हर दर्शन स्वीकार करते हैं। गुरुता, इसलिए बालक ही बने रहो अपने गुरु के पास। बुढ़े हो गए होगे 50 साल के, उससे क्या फर्क पड़ता है? 70 साल के बुढ़े हो गए, अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए, घर परिवार के लिए फूफा बने होगे। पर संत, शास्त्र और भगवान की नजर में तो अबुद्ध हो, अबोध होगे, कहीं के मैनेजर होगे, कहीं के अधिकारी हो सकता है, पर जीवन की विद्या के नहीं हो, जीविका की विद्या के हो। जीवन के विद्या के अधिकारी तो तुम्हें योग्य सद्गुरु ही बना सकते हैं। गुरु ही बना सकता है तुमको जीवन के विद्या का अधिकारी। इसलिए श्रीमद् भागवत का कंक्लूजन भी गुरु के ऊपर है। यह कथा ही शुरुआत हुई है गुरु और शिष्य के बीच। कथा का आरंभ भी हुआ है परीक्षित और सुखदेव के बीच। गुरुदेव सुखदेव और बैठा हुआ छोटे बच्चे की तरह परीक्षित, और इसकी पूर्णाहुति भी होती है उन्हीं के संवाद से। ये तो बहुत सारी कथाएं, दृष्टांत भगवान के, ये अनंत कथाएं इसलिए की गई कि तुम्हारा हृदय पत्थर का था, वो थोड़ा पिघल जाए। कठोर हृदय बन के बैठे हो, कामनाओं वासनाओं में लिपटे हुए। ये 7 दिनों से मैया की तरह, जैसे मैया अपने बच्चे को धो पोंछ के अच्छा बनाती है, ये 7 दिन से ये कथा तुमको धो रही है, पोंछ रही है, निर्मल कर रही है। और याद रखना, अगर फिर दाग न लगे तो इसकी तो एक ही उपाय तुम्हारे शरीर के लिए भी है। स्नान रोज करते हो, बर्तन रोज धोते हो, घर में झाड़ू पोछा रोज लगाते हो, पर कथा साल में एक बार सुन गए तो तुम्हारा काम बन गया, हो गया, दैट्स इट। पंडित बन गए, बड़े भारी महात्मा संत बन गए। जैसे नियमित स्नान करते हो, नियमित खाते हो, नियमित बर्तन धोते हो, कपड़ों को धोते हो, घर धोते हो, पोंछते हो, वैसे सत्संग रूपी गंगा में, गुरु वचनों के गंगा में रोज अपने आप को डुबोना। इन 7 दिनों में तुमको जो प्राप्त होगा है उनमें निरंतर गोता लगाते रहना। प्रतिदिन उठकर गोता लगाना एक बार। अरे प्रथम दिन में क्या आया था, बड़ा तीसरे दिन बीच में वो संदर्भ आया था, क्या बात है, क्या बात है। ये मन बड़ा चंचल है, इसको पकड़ पकड़ के डुबोए रखना गुरु की गंगा में, गुरु की वाणियों में, तभी जीवन मुक्त बन सकते हो। जीवन मस्ती में। इतने लोग यहां बैठे हो, आकर क्यों बैठे हो बताओ? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक ही कारण है ना कि तुम मस्ती चाहते हो, आनंद चाहते हो, प्रेम चाहते हो। तो वो तो तभी मिलेगा जब तुम शास्त्र, संत और गुरु की बात सुनो। और बाकी चर्चाएं मैं पहले कर चुका हूं कि शास्त्र माने अकॉर्डिंग टू माई गुरु। दवा दुकान में दवा जरूर लेंगे, पर डॉक्टर साहब जो लिखेंगे वही अपने मन से लोगे तो मरोगे। कप से निकाल के जाके दुकान से खा गई इतनी सी दवाई, अब हम ठीक हो जाएंगे, मरोगे जरूर पक्का। मन ठीक नहीं लग रहा है, भागवत लेके बैठते हैं, वो तो ऐसा चैप्टर निकल जाएगा कि बुद्धि अरे ये तो क्या, ये भगवान भी ऐसा करते हैं। बुद्धि हो गई खराब तुम्हारी। आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, इसलिए आज फिर याद दिला रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। शास्त्र भी पढ़ना तो अपने गुरु से पूछकर। हे गुरुदेव, मुझे ये करने की इच्छा हो रही है, क्या मेरे योग्य है ये? हाँ करो, ठीक है।
कृष्णम वंदे जगत गुरुम। पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ। रुक्मिणी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। इसके बाद गृहस्थ जीवन में ठाकुर प्रवेश कर गए। और अब ये द्वारिका जो है ना, द्वारिका की कथा वो गृहस्थों के लिए ही है। ये कथा तुम्हारे बहुत काम की है, क्योंकि तुम्हारे पास भी पत्नी है, बच्चे हैं। ठाकुर के पास 16,108 पत्नियां हैं और करीब करीब 1,60,000 से ज्यादा बच्चे और 56 करोड़ का परिवार था उनका। वो यदुवंशी 56 करोड़ थे। हालांकि ठाकुर जी जाते समय सबको डुबा ही गए, एक को नहीं छोड़ा। क्योंकि वो तो भूभार हरण करने के लिए आए थे। और अपने ही जब ठाकुर ने बड़ा अच्छा लीला किया, ठाकुर ने इतना अच्छा लीला किया, कहा देखो मैं भगवान हूं और मेरे बेटे मेरे संतान मेरे अनुरूप नहीं चलते तो इनको भी मरना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।